हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, कि किसी भी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है तो उसको हम प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। आज और मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सम मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आज हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है कि इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर 3 एलिमेंट्स 1 हैं तो उन 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उनमें से एनी 2 एलिमेंट्स को, और हमारा जो एम है वो ये रहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 कर दें या 2 एलिमेंट्स को 0 कर दें और फिर उसको उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दें। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये 3 1 है, तो इसमें हम जनरली एनी 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती हमें। अगर मैं क्या कहता हूं इसमें, मैं ये कह सकता हूं कि C1 में से मैं C2 को माइनस कर दूं और C2 में से मैं C3 को माइनस कर दूं, ये भी मैं यूज कर सकता हूं। या मैं क्या कह सकता हूं कि C2 में से मैंने C1 माइनस कर दिया, C3 में से मैंने C1 माइनस कर दिया, दोनों में से सेम को माइनस कर दिया, C1 में से C2 को माइनस कर दिया, C2 में से C3 को माइनस कर दिया। और भी अगर हम चाहते तो C3 में से C2 को माइनस कर दिया हमने, और C1 में से C2 को माइनस कर दिया। इस टाइप की कोई भी आप 2 ऑपरेशंस यूज कर सकते हो जिससे 2 एलिमेंट्स 0 फॉर्म हो जाए। तो यहां हम इनमें से जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही आपने यूज करना है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। क्या कर रहे हैं, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं और इसी में C3 में से C1 को माइनस कर रहे हैं। तो C2 और C3 पर ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब C1 पर हम कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये C1 है ये मेरा एज इट इज आ जाएगा 1a स्क्वायर b क्यूब। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, C2 में से मैं C1 माइनस कर रहा हूं, तो C2 में से C1 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b क्यूब माइनस a क्यूब, ये आ जाएगा। इसी वे में क्या कह रहे हैं, C3 में से C1 को माइनस कर रहे हैं, तो C3 में से C1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये मेरे पास पार्ट आ जाएंगे। तो अभी देखो मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, और जब 2 एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। तो एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है कि ये इस फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है 1 इंटू ये डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, तो 1 इंटू क्या कह सकते हैं, इस रो और कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला पार्ट 1 इंटू लेते हैं तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट लेते हैं। और अब इस डिटरमिनेंट को चाहे तो वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसमें से जो पार्ट कॉमन आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इसी वे में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये है मेरे पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और मुझे पता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी वे में ये जो सी क्यूब माइनस ए क्यूब है,
सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं, सी माइनस ए इंटू सी स्क्र प्लस सी ए इंटू ए सी। और अब आप इसमें से देख रहे हो कि यहां से मेरे पास जो बी माइनस ए, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम में दोनों में बी माइनस ए है, तो इसमें से मैं बी माइनस ए कॉमन ले सकता हूं। इन दोनों, इस कॉलम में से मेरे पास सी माइनस ए कॉलम है, कॉमन है, दोनों में है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन ले सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन लेता हूं, तो जैसे इसमें से बी माइनस ए कॉमन लूंगा क्या रह जाएगा, बी प्लस ए, ये बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र, और यहां से मैंने सी माइनस ए कॉमन लिया, तो जैसे ही सी माइनस ए कॉमन लूंगा यहां से क्या रह जाएगा, सी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्र प्लस सी ए प्लस ए स्क्र। अब मैं चाहूं तो इसको इससे एक्सपेंड कर सकता हूं, इससे मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं इसमें एक ऑपरेशन और यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया, बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन लिया, तो बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन लेने से मेरे पास ये वाला पार्ट बन गया। अब मैं इसको एक्सपेंड, जो लास्ट में मैंने लिखा है वो यही है, यही वाला पार्ट है, वहां जो लिखा गया है ये सेम पार्ट है। अब मैं चाहूं तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो कर लूंगा, लेकिन उसके बाद फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम लगेगी, तो इसलिए इस पे मैं एक ऑपरेशन और यूज कर देता हूं कि जो ये सेकंड कॉलम है, ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें से मैं फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देता हूं। ऐसा करने से अभी नहीं लग रहा, लेकिन आप जब इसको करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन यूज करने की बात कर रहा हूं, तो सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज, इनटू में ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एज इट इज आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करूंगा, तो जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सी माइनस बी, यहां क्या रह जाएगा, सी माइनस बी। और जब इसमें से इस पार्ट को माइनस करेंगे, ये सी स्क्र प्लस ए स्क्र है, अगर इसमें से इसको, ये ए स्क्र है, ये ए स्क्र है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये ए स्क्र वाला जो पार्ट है और ए स्क्र वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और दिस माइनस दिस रह जाएगा, यानी, और ये क्या रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस ए सी माइनस ए बी, और सी स्क्र माइनस बी स्क्र है, सी स्क्र माइनस बी स्क्र को आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और ये जो ए सी माइनस ए बी है, इसमें से अगर ए कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। ये इसलिए लिख के दिखाया, देखो सी माइनस बी यहां गया, सी माइनस बी यहां गया, सी माइनस बी यहां गया, यानी सेकंड जो कॉलम है, जो हमारी सेकंड कॉलम है, इसमें से हम सी माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो पार्ट था ये तो सेम था ही, हमने सेकंड कॉलम में से सी माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो सी माइनस बी को कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज आ जाएगा, यहां से सी माइनस बी कॉमन लिया तो सी माइनस बी कॉमन आ गया, तो ये क्या रह जाएगा, 1, और इसमें से जब सी माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये कॉमन में चला गया, ये कॉमन में चला गया, क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट एज इट इज इनटू क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए, यानी बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र। और अब आप इसको ये एज इट इज इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या, पहले तो बी से मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्र, बी इंटू सी बी सी, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए इंटू बी, ए इंटू सी, और ये माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्र माइनस ए बी माइनस ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए को, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है, उस गिवन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें आप इसको कैसे करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हो इजीली। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस माइंड में क्या रखना होता है, माइंड में क्या रखना होता है कि हम क्या ट्रिक यूज करें
कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हो जाए, कोशिश क्या रहती है 1 हो जाए, लेकिन अगर सभी सेम हो जाएंगे सॉरी, अगर सभी सेम हो जाएंगे तो उसको मैं कॉमन ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएंगे। तो यहां से आप देखो ये a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ a है और यहाँ b है, अगर ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी वे में यहाँ इसको भी ऐड कर दोगे और इसको भी ऐड कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी वे में इसमें इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में मैं क्या कर दूं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें। तो क्या करें, ये डिटरमिनेंट है, हम क्या करें फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, अगर आप सेकंड कॉलम में फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते या थर्ड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते तो भी बात वही होती। अब मेरे को ये ऑपरेशन यूज करने से ये वाली वैल्यू यहां आ गई सेम वैल्यू, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा। अगर आप ये ऑपरेशन यूज करते तो ये वाला पार्ट यहां आ जाता, तो उसको कॉमन लेके सेकंड कॉलम को 1 बना देते। अगर ये थर्ड वाला आप यूज करते तो थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हो जाते। रटना नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं फर्स्ट लेक्चर में उनको अच्छे से माइंड में कर लो कि प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, और उसके बाद यू आर फ्री, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो कैसे भी यूज करो आंसर सबका सेम आएगा। प्लस पॉइंट ये है अगर बीच में गड़बड़ कर दी तो बात अलग है, अदरवाइज आंसर सेम आएगा। तो अब ये देखें फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड करने से ये आ गया, तो फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन यूज किया तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड में हमने कुछ किया ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। और इसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो पार्ट है सब में मेरे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो मैं इसको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही कॉमन लूंगा यानी फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले रहा हूं, तो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लेने से ये क्या हो जाएंगे 1 1 1, लेकिन बीच में इनमें कुछ किया ही नहीं तो ये मेरे एज इट इज रह जाएंगे, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब मेरे पास ये 3 एलिमेंट 1 है, तो अब उसके बाद मुझे जो भी मेरा मन करे इनमें से मैं किसी भी 2 एलिमेंट को 0 बना सकता हूं, चाहे आप इन दोनों को 0 बनाएं, चाहे आप इन दोनों को 0 बनाएं, चाहे आप इन दोनों को 0 बनाएं, किसी को भी एनी 2 को 0 बना लो। क्या कर सकते हो, जैसे अब यहां हम इसमें यूज कर रहे हैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं, थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं। सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा, मतलब हमने यहां इसमें जो हम कर रहे हैं हम इन दोनों को 0 बना रहे हैं। इन दोनों को 0 बनाना है ना, तो सेकंड रो में से भी फर्स्ट रो माइनस कर दो, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो माइनस कर दो। अगर हम फर्स्ट और सेकंड, अगर हम ये चाहते कि हम इन दोनों को 0 बना दें तो हम क्या यूज कर देते, ये भी यूज कर सकते थे। फर्स्ट और सेकंड को 0 बनाना था ना, फर्स्ट रो में से थर्ड रो माइनस कर दो, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर दो, ये यूज कर लेते, ये यूज कर लेते तो ये दोनों 0 बन जाते। अगर हम यहां ये जो फर्स्ट और थर्ड है अगर इनको 0 बनाना चाहते तो इनको 0 बना देते। फर्स्ट और थर्ड को 0 बनाने के लिए क्या करते, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देते, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर देते, तो ये दोनों 0 बन जाते। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 करना है। रटना नहीं है कि भैया इन 2 को ही 0 करना है, यही ऑपरेशन यूज करनी है। आप ये यूज मैं करके दिखा रहा हूं, आप इनमें से किसी एक रिजल्ट को यूज करके सॉल्व करके देखें, लास्ट में आंसर सेम आएगा। यहां जो फिगर्स लिखी जाएंगी वो चेंज आ जाएंगी लेकिन आंसर सेम आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं और थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर सकते हो माइनस, और माइनस करने के बाद वही 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, और ये ऑपरेशन अगर आप यूज करते हो तो कर सकते हो। ये ऑपरेशन यूज करने के बाद ये इंटू में मेरे पास यहाँ ये जीरोज आ जाएंगी। अब ये 0 हैं, बाई चांस यहाँ भी 0 आ गया, ये भी जीरोज आ गई, काफी जीरोज आ गई, तो इसका मतलब कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो ये जो 2 जीरोज हैं तो आप यहां से इसमें से देखो, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, एक a प्लस बी प्लस सी बाहर पहले ही है। जैसे मान लो ये k होता, ये k और ये k और k कॉमन आते तो k स्क्वायर कॉमन आ जाता, और एक k आउटसाइड होता तो k इंटू के स्क्वायर का मतलब k क्यूब हो जाता, यानी 2 इंटू
a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1ab, ये तो एज इट इज ही है, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया था तो यहां 1 हो जाएगा, ये 0 0 है ही, ये 1 हो जाएगा। और अब आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो जब ये 1 इंटू लिखोगे, 1 इंटू क्या लिखोगे इसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू ये वाला 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट यानी 1 0 0 1 और 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये क्या आ जाएगा 1 यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू 1 यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, यानी राइट हैंड साइड यही वाला जो पार्ट है यही हम प्रूव करना चाहते थे कि यहाँ जो ये डिटर्मिनेंट गिवन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। वेरी इजी रिजल्ट, बड़ा इजी टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी वे में यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट दिस पार्ट, इसको हमने इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करना है तो आप देखो ये a प्लस एक्स है, ये y और ये z, अगर ये दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं तो ये a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। इसी वे में यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये भी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी वे में इसमें इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये भी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब हमारे पास सभी एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। तो वही काम ये कर रहे हैं, ये डिटरमिनेंट था तो क्या करें, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम्स को ऐड कर दो, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दो, उससे सभी एलिमेंट सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट रो में ऐड करने की बात करता ना तो सेम नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। जो हमारा मोटिव सॉल्व करता है वो रिजल्ट आप यूज करोगे। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो फर्स्ट कॉलम में कर रहे हो ना, सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं कर रहे, तो सेकंड और थर्ड कॉलम वाला ये जो पार्ट है ये तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज आ जाएगी, फर्स्ट कॉलम चेंज होगी और वो इसकी हेल्प से चेंज होगी। यानी इसमें जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में a प्लस वाई और जेड ऐड करेंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में y भी ऐड करेंगे a प्लस जेड भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों में a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो इसको आप कॉमन ले लोगे। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने से क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है वो सेम आ जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट है ये दोनों कॉलम्स जो है वो सेम एज इट इज आ जाएंगी। अब ये देखो, अब ये मेरे पास तीन एलिमेंट 1 है, अब 1 आ गए, पहले वाला हो सकता है कि आपको ये लगे कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है तो ये भी ध्यान रखना होता। अब इसके बाद जब ये 1 है तो आपकी मर्जी है, आप इन दो को 0 बनाना चाहें, फर्स्ट और सेकंड को 0 बनाना चाहिए तो थर्ड वाला माइनस कर दो, क्या कर दो, R1 में से R3 माइनस कर दो, R2 में से R3 माइनस कर दो, ये कर लो। ऐसा करने से ये दोनों 0 हो जाएंगे। अगर आप सेकंड और थर्ड को 0 करना चाहते हो तो क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। अगर आप इसमें ये फर्स्ट और थर्ड है इनको 0 करना चाहते हो तो क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। इन तीनों में से आपने एक ऑपरेशन यूज करनी है और उसके बाद एक्सपेंड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो हमने ये कॉमन लिया, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड रो में और थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं। सेकंड रो में से ये जो सेकंड रो है इसमें से फर्स्ट रो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए, यानी ये जो पार्ट है क्या होगा, a इंटू एक्स ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट में कुछ नहीं कर रहे तो 1 वाई जेड एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a प्लस वाई माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, z माइनस जेड 0 आ जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस वाई 0, ए प्लस जेड माइनस जेड ए, ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर,
तो यही किया गया है नेक्स्ट स्टेप में। ये ऑपरेशन यूज करके ये आया, ये एज इट इज 1 इंटू क्या होगा, इसको कवर करें इसको कवर करें, क्या रह जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 a, और ये क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्या कहा गया है, प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी का ये जो डिटर्मिनेंट है वो ए बी सी इंटू ये होगा, या सिंपल है ए बी सी से इसको अंदर मल्टीप्लाई, हम अगर इसको ही प्रूव कर देते हैं, हम इसको ही प्रूव कर देते हैं तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हो गया भाई, ए बी सी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा बी सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा ए बी। तो इसका मतलब हमें केवल इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, नेक्स्ट वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट एक लाइन में आप इसको इजिकल टू ये वाला पार्ट लिख के कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो इस रिजल्ट से भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या ये 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी है। तो यहां से ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो क्यों ना मैं पहले ही अंदर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी बना दूं। और वैसे भी अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, या फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर सेम वैल्यूज नहीं बनती। लेकिन यहां से हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो क्यों ना हम इनमें से जो फर्स्ट कॉलम है आपकी, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लें, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन ले लें, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन ले लें। तो कॉमन लिया तो बाहर ए बी सी आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। यहां से बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी। यहां से हम सी कॉमन ले रहे हैं तो 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी, ये आ जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये हमने कॉलम्स में से कॉमन लिए, थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिव। हम चाहते तो कॉलम्स के प्लेस पर यहां रो में से भी कॉमन ले सकते थे, बात वही रहती। क्योंकि हमारा देखो, अगर मैं इसमें से क्या करता, इसको मैं क्या लिख सकता था ए बी सी इंटू फर्स्ट रो में से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाता 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए। सेकेंड रो में से बी कॉमन ले रहा हूं तो 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी। और थर्ड रो में से सी कॉमन ले रहा हूं तो 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी हो जाता। अब यहां मेरे पास ये देखो क्या है, ये 1 प्लस 1 अपॉन ए, ये 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यानी अगर मैं यहां फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो ऐड करूंगा, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके आप देखना फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स ये बन जाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और उसको कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहां मेरे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर रहा हूं। यहां मेरे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सेम आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। यहां मैं क्या कहूंगा, जो मैंने यहां वाला पार्ट किया इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, और फिर वो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन आ जाएगा। इसमें मुझे फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करना पड़ता, और फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेम आ जाते हैं और वो कॉमन ले लेते हैं। मीनिंग वही है, करने के लिए आपने करना है जिस तरीके से करना चाहें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, इससे ये जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, ये देखो ये एलिमेंट सेम आ गए। तो फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन यूज किया, सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं किया, तो जो ये सेकंड और थर्ड कॉलम थे ये हमारे एज इट इज आ गए। और इसमें से अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन आ जाएगा। एबीसी तो था ही बार, एबीसी इंटू ये वाला पार्ट, और ये मेरे पास 1 1 1 है। अब ये 1 1 1 है तो दो को जीरो बनाना है,
अब कोई जरूरत है नहीं है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, तो इसने इन दो को जीरो बना लिया। अगर आप इन दो को जीरो बनाना चाहते, फर्स्ट और सेकंड को जीरो बनाना चाहते, तो क्या कर देते, फर्स्ट रो में से थर्ड रो माइनस कर देते, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर देते। जो भी हो तो पता चली गया क्या करना है। ये कॉमन लेंगे, इसमें से सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो ये जीरो, वन बाई वन प्लस बी से वन प्लस बी, वन अपॉन बी से वन अपॉन बी कैंसिल होगा, यहाँ वन आ जाएगा, वन अपॉन सी से वन अपॉन सी कैंसिल होगा, जीरो आ जाएगा। इसी वे में से थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, वन बाई बी से वन बाई बी कैंसिल हो जाएगा, वन बाई सी कैंसिल हो जाएगा, वन। और अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्या होगा, वन से एक्सपेंड करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, वन, यानी इनटू में क्या आ जाएगा, वन, इनटू में क्या आ जाएगा, वन। और ये पार्ट आ गया, या इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। वेरी इजी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसमें से कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ भी एक ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए, इसको ये लिखा हमने सेम एज इट इज, तो ये ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड कॉलम में से मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, थर्ड कॉलम में से मैं सी कॉमन ले सकता हूँ। कुछ तो जो देखने में भारी भरकम लग रहा है, कुछ तो सोल्व होगा हमारा। तो ए बी सी कॉमन लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में से रिस्पेक्टिवली, तो बाकी पार्ट ए कॉमन लिया था, ए स्क्वायर था तो ये ए हो जाएगा, इसमें से ए कॉमन लिया था तो ए प्लस बी, इसमें से बी, इसमें से बी कॉमन लिया था तो यहाँ से सी, यहाँ से बी, यहाँ बी प्लस सी, इसमें से सी कॉमन लिया था तो ए प्लस सी, ए और सी रह जाएगा। और इसके बाद आप देख रहे हो कि अगर मैं इसमें फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ऐड कर देता हूं, तो सभी वैल्यूज तो सेम नहीं आई लेकिन कुछ तो कॉमन आएगा। तो इसमें क्या करने से क्या हुआ, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट रो में इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू इंटू बी प्लस सी, फर्स्ट रो में इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू इंटू ए प्लस सी। फर्स्ट रो में काम किया है तो ये जो सेकंड और थर्ड रो हैं ये एज इट इज आ जाएंगी, और इसमें से मेरा टू कॉमन आ जाएगा, तो टू ए बी सी इंटू ये वाला पार्ट हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी सी ए, ये वाला पार्ट है। और इस पर अब आप आगे ऑपरेशन यूज कर सकते हो। क्या यूज करो, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करोगे तो एक पार्ट तो जीरो हो जाएगा, आगे देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो, तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे तो जीरो सी सी हो जाएगा, और फर्स्ट रो में यूज किया था तो सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज आ जाएगी। और अब ये भी सी है और ये भी सी है, दोनों सी है तो सेम है तो क्या करूं, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दो तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में ये टू ए बी सी एज इट इज, फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज, बस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड को माइनस करना है, सी माइनस सी जीरो, बी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा। और अब हमारे पास ये दो एलिमेंट जीरो हैं तो मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देता हूं, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, टू ए बी सी तो था ही, इससे एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यानी सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट होता है ए प्लस बी, बी माइनस ए, बी बी। तो ये क्या हो गया, टू ए बी सी इंटू सी, इंटू क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ए प्लस बी इंटू बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये एज इट इज ए इंटू बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी टू ए बी, और ये सी बाहर है तो टू ए बी प्लस इंटू सी क्या हो जाएगा, टू ए बी सी।
तो यानी 2abc इंटू 2abc, और 2abc इंटू 2abc क्या हो जाएगा 4a² b² c²। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो गिवन डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 4a² b² c²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते थे। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है, अब हमें ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखने में लगता है काफी एक्स की वैल्यूज हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे तो इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स नजर आ रहे हैं। तो हम इस वे में इसको डिटरमिनेंट को कन्वर्ट करना चाहेंगे कि जो ये एक्स नजर आ रहे हैं ये मिनिमम में कन्वर्ट जितना हो जाता है, ताकि मैं जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो क्योंकि एक्स की लार्ज पावर आएगी तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर ये लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसके लिए आप ये देखो, ये जो डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो आप इसमें मैं ये चाहता हूँ एक्स जहां जहां नजर आ रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो आप ये देखो, यहां आप फर्स्ट रो में एक्स है, सेकंड रो में एक्स है, फर्स्ट रो में 2x है, सेकंड रो में 2x है, थर्ड ये सॉरी फर्स्ट रो का जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3x है, ये 3x है। यानी अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दूं तो जो फर्स्ट रो में x नजर आ रहे हैं ये x हट जाएंगे। भाई जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 -4 +4 हो जाएगा, यानी -2 + 4 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 हो गया। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 9, 3 + 9 6 हो जाएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जो मेरे पास यहाँ फर्स्ट रो में x थे नजर आ रहे थे वो x हट गए। इसी वे में मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूं, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दूं तो भी तो ये x से x कट जाएगा, 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, 9 और माइनस के 9 प्लस के 27 प्लस के 18 हो जाएंगे, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 16 प्लस के 64 48 हो जाएंगे। तो हो गया। अब मेरे पास इसका मतलब देखो कितने x हट गए, पहले सभी टर्म्स में x थे, अब जो ये 2 रोज हैं दीज 2 रोज आर फ्री फ्रॉम x, लेकिन अभी और भी हम इसमें करना चाहेंगे। वैसे चाहते तो इसमें से 2 और इसमें से 2 कॉमन ले सकते थे, वो हम आगे देख लेंगे कॉमन वाला पार्ट। लेकिन फिलहाल ये देखो, यहां मेरे पास 2x है और यहां x है। अगर मैं सेकंड कॉलम में से 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो तो इसमें से इसका डबल का मतलब 2x - 16। अगर इसमें से मैं 2x - 16 माइनस करूंगा तो 2x से 2x हट जाएगा। इसी वे में जो ये थर्ड कॉलम में यहाँ 3x नजर आ रहा है, अगर मैं थर्ड कॉलम में से 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम माइनस कर दूंगा तो ये 3x है, 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा 3x, इसमें क्या लगेगा 3x - 24, ये माइनस करूंगा तो इसमें से भी x हट जाएगा। सेम मुझे इसमें से इनको भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे पूरी सेकंड कॉलम पर फर्स्ट कॉलम का डबल माइनस करना है। सेकंड कॉलम में से 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम माइनस करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम तो ये आ गई, अब मुझे इसका 2 टाइम्स इसमें से माइनस करना है। तो 2 टाइम्स का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो। 6 - 4 2 आ जाएगा, 18 - 8 10 आ जाएगा, और ये माइनस इसका डबल करोगे तो -11 आ जाएगा। इसी वे में यहां से हम क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम में से 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम माइनस कर रहे हैं, ये मैंने यूज कर दिया। अब इसमें से मैं इसका 3 टाइम्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, इसको 3 से करो, यानी 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6, 48 में से 12 माइनस करोगे तो 36, और इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो -40 आ गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास केवल एक ही जगह x नजर आ रहा है, और इजी हो गया। और इसमें से देखो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज। और अब ये देख रहे हो ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है, एनी 2 एलिमेंट्स को 0 बना सकते हो। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस किया, थर्ड कॉलम में से 3 टाइम्स सेकंड कॉलम को माइनस किया, जो ये था इस पर हमने ये वाली ऑपरेशंस यूज की। कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो पार्ट बनता है 0
1 और 0 है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है 4 इंटू प्लस माइनस यानी -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, क्या लेते हो डिटरमिनेंट, इस 1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, यानी -3 3 x+3 और -7। तो 4 इंटू -1 को क्या लिख दिया -4 इंटू इस पार्ट का डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हो, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, -3 इंटू -7 -21 -3 इंटू x+3, इस पार्ट को सोल्व करोगे तो 3 कॉमन आएगा तो -12 इंटू 4 - x। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या गिवन थी 0, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 गिवन थी, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब 4 - x = 0, और 4 - x = 0 का मतलब x = 4, तो x = 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, या रूट ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन बनेगी, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे उसका जो रूट होगा वो क्या होगा x = 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बनता है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।